सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस बीच एक अहम खबर आज से स्मारकों और संग्रहालय में पर्यटकों का प्रवेश शुरू और पहले सप्ताह सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे स्मारक और संग्रहालय। पहले सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार को खुलेंगे स्मारक संग्रहालय और पहले 2 सप्ताह रहेगा पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क। जून के दूसरे सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार को खुलेंगे स्मारक संग्रहालय और सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 से शाम 5 बजे रहेगा वक्त। और तीसरे सप्ताह में सभी दिवस यानी कि सारे दिन पर होगा स्मारक संग्रहालय में पर्यटकों का प्रवेश। तीसरे सप्ताह में प्रवेश शुल्क का लगेगा महज 50% और 31 अक्टूबर तक रहेगा 50% शुल्क। तो स्मारकों और संग्रहालयों में आज से रौनक लौटनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से पर्यटक भी यहां आने से कतरा रहे थे। सभी पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब आज से इनकी शुरुआत हो गई है। तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कम से कम यहां की रौनक दोबारा से लौट सकेगी। अगर खास तौर पर राजस्थान की बात करें तो दूर दूर से पर्यटक यहां सैर सपाटे के लिए आते हैं, पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ था लंबे वक्त से यहां पर। लेकिन अब जबकि अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है तो उसके बाद आज से प्रवेश भी मिल जाएगा पर्यटकों को, लेकिन शर्तों के साथ। पहले सप्ताह में प्रवेश यानी कि एंट्री फ्री रखी गई है और उसके बाद आगे आगे जिस तरीके से बढ़ेंगे तब 50% ये शुल्क वसूला जाएगा। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। जयपुर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोधपुर भी आपको लेकर चलेंगे। राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जयपुर चलते हैं। निर्मल, लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा किसी सेक्टर पर असर पड़ा था तो वो था टूरिज्म सेक्टर, लेकिन अब 2 महीने के बाद जब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, पर्यटक स्थल खुल गए हैं, तो एक उम्मीद की किरण जागी है, रौनक वापस लौटेगी। बिल्कुल दिव्या, देखिए ये इस समय हम खड़े हैं सेंट्रल म्यूजियम में, अल्बर्ट हॉल, जो करीब 2.5 महीने बाद 75 दिन बाद इसको खोला गया है। आप देख सकते हैं अभी पर्यटक के तौर पर एक पर्यटक यहाँ पर आए भी हैं और लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की है। राकेश सोलक यहाँ अधीक्षक हमारे साथ मौजूद है। राकेश, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, यहाँ जो भी टूरिस्ट आएगा उसके हम सबसे पहले एंट्री करवाएंगे। एंट्री के साथ सैनिटाइजर, उनके हाथ सैनिटाइजर वगैरह करा के उसके बाद इनको अलाउ करेंगे। साथ में उनकी तलाशी भी होगी, कोई पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह उनकी जेब में नहीं हो। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए हम लोग एक बार में 5 से 6 लोगों का ग्रुप अलाउ करेंगे। जैसे जैसे वो आगे गैलरी में बढ़ते जाएंगे दूसरे ग्रुपों को हम अलाउ करते जाएंगे। तो इसके लिए हम एक होमगार्ड उस ग्रुप के साथ भी भेजेंगे, जिससे उनको लोगों को चीज़ों को छूने से रोके और आराम से उनको देखते हुए उनको अगले करेंगे। तो दिव्या, 2.5 महीने का एक लंबा समय, 75 दिन पूरे, आप देख सकते हैं ये सैनिटाइज किया जा रहा है पूरा। जो ये सेंट्रल म्यूजियम है अल्बर्ट हॉल, ऐतिहासिक म्यूजियम जिसको लेकर देश विदेश के पर्यटकों में खासा रोमांच रहता है, जो देखने आते हैं। यहाँ पर मिस्र से जो ममी है 3 शताब्दी पूर्व की, वो यहाँ रखी है, वो खासा आकर्षण रहा है। तमाम जो इस तरह की हस्तशिल्प, तमाम इस तरह का टेराकोटा, बहुत सारे ऐसे प्रबंध हैं जिनको देखने आते हैं। हालांकि अभी टूरिस्ट के नाम पर एक टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे और अभी दूसरे टूरिस्ट भी यहाँ दिखे हैं जो, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आएगी, क्योंकि कोविड-19 का जो असर था दिव्या, उसके हालात ये थे कि लोग 2.5 महीने से अपने आप को लॉकडाउन कर रखा था। अनलॉक 1 की फेज कल शुरू हुई, तो कल जब फेज शुरू हुई तो सबसे पहले जो नेशनल पार्क हैं, जो बायोलॉजिकल पार्क हैं, जो तमाम चिड़ियाघर हैं, उनको खोला गया। आज तमाम पर्यटन स्थल खोले जाएंगे जिसमें स्मारक हैं, जो विश्व विरासत में शुमार आमेर है, जंतर मंतर है, हवा महल है, नाहरगढ़ है, अल्बर्ट हॉल, ईसरलाट, तमाम इस तरह के स्मारक मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ, जिस तरह से तमाम जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद। तो आज सारे स्मारक खोले जाएंगे। लेकिन अभी जो आकर्षण है लोगों में, क्योंकि लंबा वक्त 2.5 महीने लॉकडाउन रहने के बाद अभी जनता का जो रुख है वो मॉन्यूमेंट्स की तरफ नहीं हुआ, स्मारकों की तरफ नहीं हुआ, म्यूजियम की तरफ नहीं हुआ। ये जरूर है कि बायोलॉजिकल पार्क या लेपर्ड सफारी कर 8 लोग बायोलॉजिकल पार्क पहुंचे थे। सुबह शाम 2 सफारी बुक हुई थी, जिप्सी लेपर्ड सफारी की भी। लेकिन कुल मिलाकर ये धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटेगी। 2.5 महीने का वक्त होता है, लंबा वक्त है। लोगों में अभी भी कोविड-19 को लेकर के काफी भय है। ये यहाँ का प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं अल्बर्ट हॉल का। यहाँ से सब लोग जो टूरिस्ट है उसको एंटर करते हैं। तो यहाँ मास्क, ग्लव्स, तो तमाम जो व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, वो उम्मीद ये की जानी चाहिए। तो व्यवस्थाएं यहाँ पर फिलहाल चाक चौबंद नजर आ रही हैं। लौटेंगे आपके पास, निर्मल बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए जोधपुर आपको लिए चलते हैं। राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव,
अगर हम जोधपुर की बात करें तो यहाँ के फोर्ट, यहाँ के स्मारक, यहाँ के संग्रहालय शानो शौकत को बयां करते रहे हैं। लेकिन अब जबकि तकरीबन 2.5 महीने के बाद, क्योंकि आज से प्रवेश शुरू हो चुका है, आप कहां पर मौजूद हैं, वहां कैसी रौनक दिखाई दे रही है? क्योंकि 9 बजे का वक्त था जब एंट्री की शुरू होनी थी। दिव्या, इस वक्त हम जोधपुर के मेहरानगढ़ 550 साल पुराने मेहरानगढ़ किले के बाहर खड़े हैं। किला शानदार तरीके से इंतजार तो करा पर्यटकों का, लेकिन अभी संभव नहीं है। कंटेनमेंट जोन में इलाका आता है, लिहाजा यहाँ पे किसी पर्यटक को कोई अनुमति नहीं है। जो गाइडलाइन निकली है उसमें भी स्पष्ट कहा गया कंटेनमेंट जोन में अगर कोई आता है तो उसको अनुमति नहीं है। करनी सिंह जसोल हमारे साथ है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, डायरेक्शंस तो हो गए लेकिन अभी किला नहीं खुला, किस तरह से आप लोग सावधानी बरतेंगे? कब से खुलने की उम्मीद है? जी सर राजीव, लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। निर्मल, आपके पास भी आएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज से स्मारकों और संग्रहालय में पर्यटकों का प्रवेश शुरू हो चुका है और सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिलहाल ये खुलेंगे और इसके बाद जैसे जैसे सप्ताह बढ़ेंगे उसके बाद तमाम शर्तों में छूट भी देती जाएगी। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं। 2 और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अजमेर का भी रुख करेंगे, वहां से कौशल जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन राजीव का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप जिस फोर्ट के बाहर मौजूद हैं वो ऐतिहासिक किला है, काफी पुराना किला है। फिलहाल तो वहां लोगों की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है, लेकिन कम से कम उम्मीद जरूर जगी है कि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। निश्चित रूप से ये बात उनसे के जसोल से बात करते निदेशक है, क्या आपको लगता है जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और बहुत जल्द वो भी दिन आएगा जब खूब पर्यटक यहाँ आएंगे? जी बिल्कुल, हम भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए सबसे प्रथम तो जो गवर्नमेंट का जो कंटेनमेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तिथि का चयन होगा। लेकिन उससे पहले जो तैयारियाँ होनी है, जैसे ई टिकटिंग है और जो SOPs बनानी है, उन सब पे कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ई टिकटिंग, डिजिटल टिकटिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे एक स्पेशल जो हॉल है वो भी बनाया जा रहा है जिससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लगता है कि विदेशी पर्यटक जब आएंगे तब, क्योंकि राजस्व तो उससे आएगा, स्थानीय पर्यटक तो किला देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं? नहीं, हमको आज के प्रदेश में जो स्थानीय पर्यटन है जिसको हम डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं, उस पर भी हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और इनफैक्ट वही जो रीढ़ की हड्डी जो है वो साबित होगा, क्योंकि सर्वप्रथम तो जो भारतीय हैं और जो घरेलू जो लोग हैं वो घूमना शुरू करेंगे। विदेशी पर्यटक अभी बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास, बीकानेर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था लॉकडाउन में, लेकिन अब जबकि स्मारक और जो संग्रहालय हैं वो खुलने लगे हैं, तो वहां किस तरीके की रौनक आपको नजर आ रही है? क्योंकि और इलाकों में तो हमने देखा अभी फिलहाल आज कम ही संख्या है। देखिए, बिल्कुल दिव्या, जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कोरोना के चलते पटरी से उतर गई। पधारों महारत देश वाला प्रदेश जो है सैलानियों से एक तरह से बिल्कुल महरूम रहा। जो हालात बने, मैं इस वक्त टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर हूँ बीकानेर के। यहाँ भी जो है अभी तो नज़र आते हैं, तो जो टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स है उनके जवान नज़र आते हैं, उनके अधिकारी नज़र आते हैं। सैलानियों का भी आना शुरू नहीं हुआ है। यहाँ जहाँ तक की बात है, यहाँ पर भी म्यूज़ियम है। आज दरअसल एक अवकाश भी है स्थानीय, जिसके चलते भी कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे, कल यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो म्यूज़ियम था वहाँ पर, वो तस्वीरें शायद आप दिखा पा रहे होंगे, लोक कलाकारों को बुलाकर कार्यक्रम किया गया था। तो कोशिश ये हो रही है टूरिज़्म की तरफ से भी कि धीरे धीरे ही सही चीज़ें हों। आप कल जो दृश्य था बड़ा खूबसूरत था कि किस तरह से लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, हालांकि मास्क लगाए हुए थे। तो ये चीज़ें हैं कि कोरोना के साथ जीना होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोग अभी नहीं हैं, ये सच है, और धीरे धीरे ही लौटेंगे, क्योंकि सैलानी जो है कम से कम जब मन डर निकलेगा मन से, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पर TAF के हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, क्या साहब बिल्कुल सैलानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल सैलानी नहीं है। आज से हम लोगों का जूनागढ़ के आगे जो टैब बूथ है, वहाँ पे हम लोग आज से सैनिटाइज करेंगे पहले बूथ को, उसके बाद खोलेंगे। और जूनागढ़ तो अभी हाल फिलहाल बंद चल रहा है।
लेकिन फिर भी हम लोग निगरानी रखेंगे। लक्ष्मीनाथ मंदिर में हमारा एक आदमी जाएगा जो देखेगा क्या टूरिस्टों का आना जाना हो रहा है नहीं हो रहा है। आज से हम लोग शुरू है। पर आप कितना फर्क देखते हैं, एक वो जब बुरा गुलजार रहता था बीकानेर, विदेशी देशी सैलानी, ये जो निकले 70 दिन, इनको कैसे कहेंगे, क्या क्या लगा आप लोगों को भी? जी 70 दिन जो निकले, हम लोगों ने लगभग 21 मार्च तक ड्यूटी करी थी, लेकिन उस टाइम तक तो जो विदेशी पर्यटक भी थे वो भी आ रहे थे और कुछ होटलों में ठहरे हुए थे और लगभग गुलजार था बाजार, लोग खरीदारी कर रहे थे। अचानक जो ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसमें क्या हुआ कि एकदम से शांति हो गई और उसके बाद से तो लॉकडाउन शांति बड़ी अजीब सी थी कहीं ना कहीं दिव्या, ये मतलब कहीं ना इस बात को समझना होगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश हो रही है। अब लोग ड्यूटी पर लौट आए हैं, सैनिटाइजर जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी नजर आ रही हैं, लेकिन पर्यटकों की संख्या फिलहाल कम है। अजमेर लिए चलते हैं, कौशल जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, हमने अलग अलग इलाकों का रुख किया, वहां तो फिलहाल पर्यटकों की संख्या कम ही दिखाई दे रही है, प्रवेश निःशुल्क है। अजमेर में आप मौजूद हैं, वहां क्या हाल है? देखिए दीपा, जहाँ तक बात करें हम, ये अनलॉक फर्स्ट है तो इसके अंदर जो पर्यटन है उसको खोला गया है, निश्चित रूप से जीविका को पटरी पर लाने के लिए ज़रूरी है और जहाँ पर्यटन जुड़ता है वहाँ पर आस्था भी जुड़ती है। अजमेर ख्वाजा ब्रह्मा की नगरी के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की नगरी है। इस समय हम खड़े हैं अजमेर के संग्रहालय पर। ये स्टेट म्यूजियम है और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर व्यापार करने की इबारत हासिल की थी और यहाँ से चला था। अब मेरे कैमरा पर्सन कहूँगा धीरज को कि अंदर की तरफ चलें और वहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से सुविधा, सावधानी और एहतियात के तौर पर पूरा काम किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि गार्ड यहाँ पे खड़े हैं, उनके हाथ में भी शारीरिक तापमान को नापने के लिए यंत्र है। उसके साथ ही आप देख रहे हैं अंदर जितने भी अधिकारी खड़े हैं ये भी सब पूरे एहतियात के साथ, पूरी सावधानी के साथ मौजूद हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो ये संग्रहालय है उसके सुपरिटेंडेंट ऑफिसर नीरज जी। हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि अभी तक पर्यटक नहीं आए हैं लेकिन उसके बावजूद क्या इंतजाम है। नहीं, पर्यटक सुबह 1-2 आ चुके हैं, एंट्रीज हुई हैं। हम लोग अभी चूँकि निःशुल्क है तो फिर भी हम लोग एहतियातन उनका नाम नंबर नोट कर रहे हैं। पूरे प्रीमाइसेस को सैनिटाइज वगैरह करा के आज से विधिवत शुरुआत कर दी गई है, चूँकि 18 मार्च से बंद थे और काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने का एक टाइम फेज हो गया है। दर्शकों को, पर्यटकों को पता चलेगा, चूँकि अभी आवागमन के साधन जो बंद हैं अभी पूरी तरह से खुले नहीं हैं इंटर स्टेट। चूँकि अजमेर में पूरे भारत से नहीं विदेशों से भी पर्यटक आते हैं तो उन पर्यटकों की कमी तो है ही। स्थानीय स्तर पर जितने पर्यटक एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी या अन्य वर्ग जो घरों में रहने वाले लोग, उन लोगों के लिए यहाँ पर आना ज़्यादा ईजी है और हो सकता है धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाएगी। एक शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत को करनी थी क्योंकि राजस्थान में पर्यटन जो है राजस्थान के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल, तो शुरुआत हो चुकी है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। कौशल बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। चलिए एक बार फिर से निर्मल का रुख कर लेते हैं। निर्मल, क्योंकि आमदनी का भी, राजस्व का भी एक बड़ा जरिया है टूरिज्म सेक्टर, और ऐसे में अगर हम गर्मियों की छुट्टियों की बात करें तो यहाँ के जो किले हैं, यहाँ के जो स्मारक है, संग्रहालय हैं, सब जगह गुलजार रहा करते थे, लेकिन वीरानगी अभी फिलहाल देखी जा रही है। देखिए दिव्या, अगर हम राजस्थान की बात करें तो हम करीब सालाना 1.25 करोड़ घरेलू पर्यटकों की अगवानी करते थे, उनकी मेहमान नवाजी करते थे और करीब 16 लाख विदेशी पावड़ों की भी हम आओ भगत यहाँ किया करते थे कि आओ पधारो हमारे देश। हमारे यहाँ के किले, बावड़ी, महल, हमारी जो सभ्यता, हर 7 कोस पे बदलने वाले पगड़ी के रंग, बोली, भाषा, खान पान, व्यंजन, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, ऐसी ऐसी तमाम विधाएं, तमाम पर्यटन के उत्पाद थे जिनको लेकर आकर्षण बना रहता था। क्योंकि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 7 जो हिल फोर्ट्स हैं वो विश्व विरासत में शुमार हैं। तमाम जंतर मंतर जैसी वेधशालाएं जिनको लेकर जबरदस्त आकर्षण रहा करता था। ये अलग बात है कि जो कोरोना ने जो प्रहार किया, इन सब के ऊपर हमला किया, उससे सारा ढांचा चरमरा गया। टूरिज्म ट्रेड, ट्रैवल ट्रेड की बात करें तो एकदम हाशिए पर आ गया। जो 10 से 15 करोड़ रुपए रोजाना का ट्रैवल ट्रेड को नुकसान हुआ, जिसमें होटल शामिल हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, एक छोटे छोटे वेंडर, हॉकर, हस्तशिल्प वाले, मॉन्यूमेंट सरकारी जो चलते थे उसकी जो टिकटिंग थी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। साथ साथ गाइड के अलावा जिप्सी संचालक हुए, सफारी कराने वाले, हाथी के महावत हुए, तमाम लोग हैंड टू माउथ हो गया। आज 2 जून है और 2 जून की रोटी की जो लड़ाई लड़ी गई है पिछले 2.5 महीने के अंदर दिव्या, वो बहुत बड़ी बात थी। एक एक चुन करके एक एक कहते हैं ना, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के सजाते हैं आशियाना, उस तरह से पूरे विभाग ने, पूरी सरकार ने मेहनत की है। बिल्कुल।
चलिए लक्ष्मण के पास एक बार फिर से चलते हैं। लक्ष्मण, मैं दो चीजें और आपसे समझना चाहूंगी। पहला तो ये कि इतनी बड़ी संख्या में जब विदेशी पर्यटक यहाँ आया करते थे और गर्मियों की छुट्टियों में खासतौर पर लोग बाहर के लिए भी प्लान कर लेते थे, तो अब वो एनवायरमेंट यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट को, आम लोगों को देना होगा। और दूसरा ये कि जो सशर्त छूट दी गई है उनमें विश्वास कायम करना होगा ताकि यहां तक पहुंचे लोग, क्योंकि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, एंट्री पर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, लेकिन वो डर कैसे निकले? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जैसे कि निर्मल कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है कई मायनों में बैकबोन है बहुत सारे लोगों के लिए। 2 जून रोटी का बंदोबस्त होता है और 2 जून है भी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे ये चीज़ हो पाएगी। हमारे साथ हैं टूरिज्म से जुड़े हुए पवन कुमार, उनसे हम बात कर लेते हैं। पवन जी, गुलजार रहते थे कभी सब विदेशी सैलानी, बीकानेर में केसरिया बालम गूंजता था, अब जो है नई गाइडलाइन के साथ कैसे कैसे धीरे पटरी पर आएगा, क्या आप लोगों को निर्देश है, क्या कहेंगे? अभी जैसे धीरे धीरे गाइडलाइन अनुसार अपने जो मोनूमेंट्स हैं, जैसे कि कल अपने को निर्देश प्राप्त हुए थे कि पुरातत्व कार्यालय संग्रहालय का जो अपने यहाँ म्यूजियम है उनको आज से खोला जा रहा है। तो कल एक शुरुआत हुई थी, जो कलाकार वगैरह जो भी अपने यहाँ से जुड़े हुए हैं, जैसे लोक कलाकार हैं, अपने लोकल बीकानेर के कलाकार हैं, उनको कल आमंत्रित किया गया। और उनको भी लगा कि भाई इतने दिन से वो घर पे उनके रोजी रोटी का कोई भी साधन था नहीं, तो कल से शुरुआत हो चुकी है। तो धीरे धीरे पर्यटकों से गुलजार होंगे ये पर्यटन स्थल और इसी वजह से व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए।